Hello students, let's see this question. The question says that which of the following statements correct about the reaction given below. ये रिएक्शन हमें दे रखी है. इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन है, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है. ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन के लिए कौन सी बात सही है? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं तो अपने को पता चल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए, टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट. ऑक्सीजन और आयरन का रिएक्टेंट में जितना मास है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट. देयरफॉर इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगला स्टेटमेंट, टोटल मास ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन in the reactant is equal to the total mass of the iron and oxygen in the product. Therefore it follows the law of conservation of mass. इस law of conservation of mass यही कहता है कि भाई जितना reactant है का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. ठीक है, ये बात मान लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये नहीं है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है आपको पता है कि डिफरेंट मासेस जब एक एलिमेंट के एक फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं. तो ये बराबर वाली बात तो ये नहीं है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होता है. अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लोगे, एक रिएक्टेंट या सपोज इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, एक को एक्सेस में लेने से नहीं बढ़ता है. अगर दोनों ही एक्सेस में लोगे तो ही बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है. दूसरा बात, ये वाली बात भी गलत है. अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विल बी डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस. नहीं, ये भी डिक्रीज नहीं होगा. एक को एक्सेस लेने में या कम लेने में वो डिक्रीज नहीं होता है. अपने को लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, इसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो बेसिकली रिएक्टेंट में जितना आयरन ऑक्सीजन है उसका, और रिएक्शन होने के बाद में आयरन ऑक्सीजन दोनों का मास जो है वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस. थैंक यू.